तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा रही है जिससे कोरोना के मामले को रोका जा सके। तो फैसला लिया गया है, अब जो कोरोना कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे तक खत्म हो रहा था वो 17 तारीख सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से कोरोना की चेन रोकी जाए। इसमें जो कोरोना कर्फ्यू हुआ है वो एक बड़ी भूमिका निभा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मामले भी थोड़े कम हो रहे हैं और जैसे सुबह कयास भी लगाया जा रहा था कि कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है, अब इसे बढ़ाकर 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप नतीजों को देखते हुए कि कोरोना के संक्रमण किस हालात में है, किस तरह से इसमें कमी लाई जाए और इसको लेकर कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 तारीख सुबह 7 बजे तक रहेगा। देखिए, पिछले बार जो प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था वो संपूर्ण लॉकडाउन था। एकाएक किया गया, जो इन्फेक्शन हमारे देश में आया था उसको नियंत्रण करने के लिए और अपने पूरे प्रबंधन को ठीक करने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें सभी कुछ बंद थे। इस बार जो हम लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं वो आंशिक कर्फ्यू है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, और इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाज़ारें बंद हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए, और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने ज़्यादा लोग फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। तो आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगे हमने बढ़ाया है और मंत्री जी की बात हम सुन रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका कहना था कि कोशिश हमारी यही है कि हम आंशिक लॉकडाउन लगाकर ही कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश करें। एक हफ्ते और इसे बढ़ा दिया गया। लखनऊ से अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो जैसे कयास लगाया भी जा रहा था कि हो सके जिस तरह से समीक्षा हो और कोरोना के मामले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कम हो रहे हैं उसको लेकर एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन या फिर कहे कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, तो क्या हम माने कि इस बार जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसमें थोड़ी सी सख्ती और दिखाई देगी ताकि मामले और कम हो सके? और देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हालात खराब हो रहे थे, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद हमने देखा है कि सरकार की ओर से जो आंशिक कर्फ्यू जिसका नाम दिया जा रहा है, यानी कि आंशिक कर्फ्यू इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सख्ती नहीं है। कुछ मार्केट्स बंद किए गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद किए गए हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं लोगों के, वो उनको आराम से मुहैया करवाई जा रही हैं। ई पास के जरिए ये प्रयास किया गया है कि जो जिस जरूरी ड्यूटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन सिर्फ आम लोग बेफिजूल सड़कों पर ना घूमे, इसलिए इसको आंशिक कर्फ्यू का नाम दिया गया। पहले हमने ये देखा था कि टुकड़ों में 2-2 दिन करके, 3-3 दिन करके एक्सटेंड किया जा रहा था सरकार की ओर से, लेकिन आज जो टीम 9 की बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें सीधे एक हफ्ते का खाका खींचा गया है। यानी कि जो मियाद खत्म हो रही थी कल सुबह 7 बजे तक, सोमवार सुबह 7 बजे तक, अब वो 7 दिन और बढ़ा दी गई है। और अब ये जो नई जो डेट आई उसके मुताबिक 17 मई तक सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। हमने ये भी देखा है कि इस कर्फ्यू की वजह से बहुत फर्क भी पड़ा है। अगर आप केसेस को देखेंगे और इसके ग्राफ को देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा कि इस ग्राफ की गिरने की बड़ी वजह ये भी है कि इस बीच कर्फ्यू का लोगों ने पालन भी किया है। लखनऊ में बहुत सारे इलाके ऐसे, हिस्से ऐसे हैं, या यूपी के अगर अलग अलग हिस्सों की हम बात करें तो लोगों ने खुद भी डर के मारे, दहशत की वजह से खुद को घर में कैद किया है, और इस कर्फ्यू ने भी बहुत हद तक लोगों को कैद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका नतीजा ये निकला है कि कुछ केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी केसेस में कमी आई है, रिकवरी रेट बढ़ा है। तो सरकार को इस बात का भी अंदाजा है कि इससे चूंकि फायदा हो रहा है, लिहाजा इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, और जो डॉक्टर्स थे अनामिका, जो विशेषज्ञ थे, वो भी यही कह रहे थे कि ठीक है आप कंप्लीट लॉकडाउन ना करें क्योंकि अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों को भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव करने का मौका मिले और वो करे इसको, और साथ ही साथ सख्ती बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इतना तो जरूर करे कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अमित राणा गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार हमने देखा है कि मामले कम हो रहे हैं और कम होने के पीछे की वजह यही है कि एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लोगों से लगातार सरकार अपील कर रही है कि बिना वजह आप बाहर ना निकले। ऐसे में एक हफ्ते के लिए और इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें क्या दिखाई दे रही हैं सड़कों की?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कर्फ्यू लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में इस कर्फ्यू को और भी बढ़ा दिया गया, आगामी 17 मई तक कर दिया गया है। आपको ताजे हालात दिखाता हूं यहाँ के, तो कबीरनगर थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ आप देख सकते हैं मिश्रा यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग बेवजह घर से निकले हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें बार बार रोक रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसे निकले हैं। खुद अभय कुमार मिश्रा मेरे साथ समझाया जा रहा है। देखिए, अभी जो चेकिंग अभियान हम लोग लगाए हैं उसमें जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनको तो अभी तक लोगों को देखा गया है कि वो डॉक्टर को दवा लेने जा रहे हैं या उनका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ जा रहे हैं या वो लोग जो कहीं अपने पटवारी को लौट हुए या अंदर में है वो बिल्कुल अमित, तो जिस तरह से कह रहे हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनको टोका जा रहा है कि भाई ये सब आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर आप जितना कम निकलेंगे, जरूरत के हिसाब से निकलेंगे, बाकी आप घरों पर रहिए, अगर चीजें व्यवस्था वही मुहैया करा दी जाती है तो शायद हम कोरोना की चेन को रोकने में कामयाब रहेंगे। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। सरकार यही कोशिश कर रही है कि आंशिक रूप से ही लॉकडाउन लगाकर अगर स्थितियां ठीक होती हैं तो फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का इस वक्त कोई औचित्य नहीं है और सरकार लगातार ये कहती भी रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, अब भी बेवजह निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि सरकार अगर आपके लिए थोड़ी व्यवस्था कर रही है, थोड़ी ढिलाई दे रही है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप सड़कों में खुले घूमेंगे। बिल्कुल नीलू, आप सही कह रही है कि ये आंदोलन तभी सफल होगा जब जनता इसे अपने आप से चलाएगी। सरकार तो लगातार अपील कर रही है, सरकार काम भी कर रही है, सरकार ने आंशिक तौर पर कर्फ्यू भी बढ़ा दिया है जिससे आप घरों में रहे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मेरठ के हापुड़ चौराहे की है। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, चाहे वो गाड़ी से जा रहा है या टेम्पो से जा रहा है या फिर और दूसरे माध्यमों से जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। हमारे साथ खुद डिप्टी एसपी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए, बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को कैसे रोक रहे हैं आप? क्या लोग मान रहे हैं अभी भी? देखिए, उनको तस्दीक किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग पेशेंट के लिए कभी दवा लेने या खाना लेने या कुछ इस तरह के आवश्यक कार्य हेतु जा रहे हैं, तो उनको तस्दीक किया जा रहा है। जो लोग गलत पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें सख्ती भी बरती जा रही है। नीलू, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेवजह जो घर से लोग निकल रहे हैं उनको लेकर पुलिस सख्त है। सड़कों पर मुख्य चौराहों की तो स्थिति यही है। वहीं जो अंदरूनी बाजार है, जो चोरी छुपे दुकानें खोल रहे हैं, उनको लेकर भी अब स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि आखिरकार कैसे इन लोगों को रोका जाए। पुलिस लगातार सड़कों पर बनी है। भीषण गर्मी का दौर है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस सड़कों पर काम कर रही है। वो भी केवल इसलिए कि ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें, कोरोना के संक्रमण से दूर रहें। लेकिन लोगों को समझना होगा, न्यूज 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, कोविड गाइडलाइन का प्रयोग कीजिए। सरकार आप ही के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा रही है, लेकिन ये कर्फ्यू सफल तभी होगा जब लोग अपने घरों में रहेंगे, लोग उसका अक्षर से पालन बिल्कुल करेंगे। निखिल, पूर्ण लॉकडाउन की बात की गई थी, लेकिन सरकार ने लगातार यही कहा कि कोई जरूरी नहीं है पूर्ण लॉकडाउन। अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, कोविड को भी संभालना है। ये उसके बावजूद आंशिक लॉकडाउन लगा रही है ताकि हमें और आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि सरकार जो भी कर रही है वो हमारे और आपके भले के लिए कर रही है। इसलिए कोरोना के नियमों का कृपया कर पालन करें। हमारे सारे दर्शकों से यही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जी हां, 17 मई तक यहां पर भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते और यहां पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कल से मेट्रो भी नहीं चलेगी, क्योंकि अब से पहले तक मेट्रो चल रही थी, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में अब मेट्रो भी नहीं चलेगी। लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ेगी, इस बात के संकेत भी दिए गए हैं, क्योंकि लोगों से जब अपील की जा रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं, तो शायद अब ये सख्ती और बढ़ेगी और पुलिस हो या फिर फाइन हो, इसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। इसलिए यही कहा जा रहा है लोगों से कि बिना वजह आप घरों से बाहर ना निकलें। और नोएडा में पुलिसकर्मियों के लिए राहत की खबर है। अब कोविड पॉजिटिव होने पर किसी भी पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल पुलिसकर्मियों के लिए अंबेडकर छात्रावास में 50 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया है, जिसमें लेवल 1 की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महामारी के दौरान काम कर रहे पुलिसकर्मी अगर संक्रमित होते हैं तो वो यहां पर भर्ती हो सकेंगे। इस अस्पताल में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और सभी दवाइयों का भी ध्यान रखा जाएगा।
तो लगातार पुलिस ही है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित कर रहा है। और ऐसे में अब पुलिस वालों के लिए कहा गया कि उन्हें बहुत ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नोएडा में अंबेडकर छात्रावास में 50 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां पर इन संक्रमित पुलिस वालों का इलाज किया जाएगा। मेरठ में भी आरएसएस ने 50 बेड का एक कोविड आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है। हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित के लिए माधव कुंज में 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड की शुरुआत की गई है, जिसमें 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। स्वयंसेवक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मरीजों की देखभाल यहां पर करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कार्यालयों में नए नियम से कामकाज होगा। एक समय में 1/3 कर्मचारी ही काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार ने यह फैसला किया है। दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं घर से ही काम करेंगी, तो कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसके लिए नया गाइडलाइन एक जारी किया गया है। सरकारी कार्यालयों में नए नियम से काम होगा। एक समय में 1/3 कर्मचारी ही काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का यह फैसला है और साथ ही सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से ही अपना कामकाज करेंगे। और पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन की खेप कानपुर पहुंची है। प्रदेश सरकार के प्रयास से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज कानपुर पहुंची है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट से 20-20 एमटी के 4 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर ट्रेन जूही यार्ड पहुंची है। इन टैंकरों की मदद से कानपुर और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। ट्रेन के अगवानी के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना खुद वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री की पहल पर और केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों से आई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्लांट में स्टोर किया जाएगा, जहां से जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के फर्मों में की जाएगी। महानगर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कानपुर महानगर में 80 टन ऑक्सीजन आ जाइए। इसकी पहली खेप आ जाइए। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर पनकी में हमारे पास उसके स्टोरेज की सुविधा है। इसको जल्दी से ऑफलोड करके और यथाशीघ्र इन खाली टैंकरों को वापस भेज सकें, जिससे कल ये दोबारा लोड होकर परसों सवेरे तक दोबारा आ जाए। और भदोही में ऑक्सीजन पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर आज भी 40 ट्रेन मैट्रिक टन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। इससे पहले 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर ऑक्सीजन को टैंकर में भरने का काम किया गया। इसमें से 25 मीट्रिक टन वाराणसी में डीआरडीओ के हॉस्पिटल पहुंचेगी, 10 मीट्रिक टन सोनभद्र और 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाराणसी के अन्य जगहों पर भेजी जाएगी। मीट्रिक टन लिंडे कंपनी से ऑक्सीजन LMO आया हुआ है, जो BHU में DRDO द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें 25 मीट्रिक टन वहां सप्लाई की जाएगी। शेष 10 मीट्रिक टन मिर्ज़ापुर मंडल के लिए सोनभद्र की एक यूनिट है सदगुरु, उसमें आरक्षित रखी जाएगी ताकि मिर्ज़ापुर मंडल को वहां से फीड किया जाएगा। इसके अलावा जो शेष बचेगा वो वाराणसी के लिए आपूर्ति की जाएगी। और कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसका उल्लंघन भी हो रहा है। शाहजहांपुर के सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी नियम का लोग पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मामला बहादुरगंज मंडी का है, जहां पर ये सुबह सुबह की आप भीड़ देख सकते हैं तस्वीरों में। नियमों का उल्लंघन कर लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर पुलिस भी मौजूद दिखाई नहीं दे रही है। और अब बात सीएम योगी के बनारस दौरे की, तो सीएम योगी का वाराणसी दौरा कुछ देर में काशी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना कंट्रोल की तैयारियों की आज यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही अस्थायी कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। डीआरडीओ ने BHU में एक कोविड अस्पताल बनाया है। 750 बेड का यह अस्पताल है, जहां का निरीक्षण आज करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और किस तरह से वाराणसी में सरकारी कामकाज कोविड को लेकर हो रहा है, किस तरह से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही अस्थायी डीआरडीओ की तरफ से BHU में जो 750 बेड का अस्पताल बनाया गया है उसका निरीक्षण भी करने वाले हैं।
और आज फिर कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। देश में 24 घंटे में मिले 4,03,000 से ज्यादा केसेस। मौत का आंकड़ा भी 4,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में 4,092 मरीजों की मौत हुई है। 3,86,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। और अलीगढ़ से जो खबर आई है वो चिंता की बात है। एएमयू में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का कहर है। 18 दिनों में यहां पर 17 प्रोफेसर्स की मौत हो गई है कोरोना से। तो लगातार यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और अगर डेथ की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 18 दिन में 17 प्रोफेसर्स की मौत हो गई है। तो एएमयू में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पिछले 18 दिनों में 17 प्रोफेसर्स की मौत हो गई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अलीगढ़ से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर 18 दिनों में 17 प्रोफेसर्स की मौत हो गई है कोरोना से। और वैक्सीनेशन से जुड़े कार्यक्रम तो पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन हिट हुआ है तो सिर्फ केरल मॉडल, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी की और बाकी राज्यों को इससे सीखने की नसीहत दी है। टीकाकरण तेज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे, जल्द से जल्द देश के हर एक नागरिक का वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये कहते तो कई मिल जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? इसका फॉर्मूला केरल के स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने दे दिया है, जिन्होंने प्रदेश को मिले वैक्सीन के डोज से कहीं ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर दिखाया। ഡോസ് 0.5 ml അങ്ങനെ 10 പേർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഡോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫയലുകൾ വരിക. കൂടാതെ 2 ഡോസ് നമുക്ക് അഥവാ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു 2 എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്നുവെച്ചാൽ കളയുന്നതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡോസും ഇവർ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ 2 ഡോസും നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഒരു വയലിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് കിട്ടുന്നത്. वैक्सीन की हर 5 ml की वॉयल में कुल 10 डोज होती है। एक हुनरमंद नर्स एक वॉयल से 11 से 12 लोगों को वैक्सीन लगा सकती है और केरल में ऐसा ही हो रहा है, जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, वैक्सीन के वेस्टेज को कम करने में स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने जो उदाहरण पेश किए हैं वह शानदार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के वेस्टेज को कम करना काफी अहम है। जानकारी के मुताबिक केरल को केंद्र सरकार से 73,38,806 वैक्सीन की डोज मिली थी, जबकि 74,26,164 डोज का इस्तेमाल किया गया है. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. कमी को लेकर आंसू बहाने वाले कई हैं, लेकिन काम को अंजाम तक वही पहुंचाता है जो सीमित साधन में अपना बेस्ट करके दिखाए. केरल ने वैक्सीन की बर्बादी को रोककर मिसाल पेश की है. अगर केरल मॉडल पर ही सभी राज्यों में काम होने लगे तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों का टीकाकरण मुमकिन है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क.